जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर के आए हैं अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। उससे संबंधित क्वेश्चन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर सिद्ध किए हैं। उससे पहले दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए है प्रपुष्टि, ऑप्शन बी है शिक्षण, ऑप्शन सी है योजना बनाना, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 40 मिनट, ऑप्शन बी है 45 मिनट, ऑप्शन सी है 30 मिनट, ऑप्शन डी है 36 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 36 मिनट बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर इज द 36 मिनट, डी ऑप्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर सिद्ध किए हैं। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर सिद्ध किए हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बिल्ली पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर सिद्ध किए हैं और इसने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिए हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत दिए हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत दिए हैं, अधिगम संबंध सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझबूझ यानी कि कोहलर जी ने किस पर सिद्ध किए हैं। तो वनमानुक पर सिद्ध किए हैं। कोहलर जी ने वनमानुक पर सिद्ध किए हैं और ये है वनमानुक, इसी पर उन्होंने सिद्ध किए थे। और इन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए हैं। याद रखिएगा, पूछता है कि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर जी ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर जी ने, और कोहलर जी ने वनमानुष पर ये प्रयोग किए थे। ये वनमानुष ने अपनी सूझबूझ से भूखा हुआ था और केला खाया था, इसीलिए इसे हम लोग याद रखते हैं। कोहलर जी ने किस पर सिद्ध किया है, तो वनमानुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर साहब किस पर सिद्ध किए हैं। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने किस पर सिद्ध किए हैं। या क्वेश्चन पूछता है कि चूहा पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, स्किनर साहब ने चूहे पर सिद्ध किए हैं। चूहा पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं, तो स्किनर। याद रखिएगा, स्किनर साहब। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिए हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं, अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं, सक्रिय साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिए हैं, तो वाटसन ने। याद रखिएगा, पूछेगा कि वाटसन साहब ने किस पर सिद्ध किए हैं, तो इन्होंने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर सिद्ध किए हैं। अल्बर्ट इन्हीं के पुत्र था और एक इस प्रयोग में खरगोश को रखे थे। अपने पुत्र को खरगोश के साथ ये प्रयोग किए थे। अपने पुत्र को खेलने के लिए खरगोश दिए थे और उसके नरम नरम बालों पर अपना हाथ फेरता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। और उसी के साथ एक डरावनी आवाज़ के साथ ये प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इन्होंने क्या दिए हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं वाटसन साहब ने। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, पावलोव। पूछता है कि कुत्ते पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं, तो पावलोव जी ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि पावलोव जी ने किस पर सिद्ध किए थे। तो याद रखिएगा, कुत्ते पर। कुत्ते को हम लोग पालते हैं, देखिए कुत्ते को पाली है, कितने प्रेम करती है कुत्ते से, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पावलोव साहब ने किस पर सिद्ध किए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुत्ते पर। और पूछता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव जी ने दिए हैं, का शैक्षणिक महत्व के बारे में बतलाए हैं। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व के बारे में पावलोव जी ने बतलाए हैं। पावलोव जी ने किस पर सिद्ध किए हैं, तो याद रखिएगा कुत्ते पर। देखिए दूसरा यहाँ पर इमेज ले लिया हूँ, यहाँ पर पूछ रहा है कि पावलोव जी ने कुत्ते को पालती हैं ये, और ये क्या किए हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व के बारे में बतलाए हैं। कौन, तो पावलोव जी ने। इतना हम लोग को याद रखना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।